देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। अभियान समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ एक बुलंद आवाज, कुरीतियों के सिलसिलेवार कहानियों पर हिम्मत का हथौड़ा है अभियान। हम आज अभियान में समाज में फैले दहेज के दानवों पर बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे सतना में दहेज के लिए एक बहू की किडनी बेच दी गई। आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आता क्यों नहीं। साथ ही हम आपको ले चलेंगे बीबीपुर के उस गांव में जो आईना दिखा रहा है दहेज के दानवों को, दहेज के दैत्यों को। बदलाव के बयार लेकर बह रहा है बीबीपुर गांव। आज अभियान हम सब के लिए, क्योंकि बदलाव बेहद जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि मोटर, गाड़ी, बंगला, रुपए पैसे न मिलने पर बहू पर ससुराल वालों ने जुल्म की। लेकिन सतना की इस महिला की कहानी सुनेंगे तो शरीर में बहता हुआ लहू जम जाएगा। जितना आप सोच सकते हैं उसकी हद से बाहर जाकर हैवानियत दिखाई दहेज के दानवों ने। कौन कहता है कि इंसानी खाल में हैवान होना महज मुहावरा है। इस महिला के मुंह से सुनिए, कलेजा कांप उठेगा। मेरे को तो लगता है मेरी किडनी है, आकर बेच। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, यही आरोप है मंजू का। दहेज की भूख ने मंजू प्रजापति के ससुराल वालों को शैतान बना डाला। महज 1 साल पहले प्रीतम नाम के शख्स से इसकी शादी हुई, मगर शादी के बाद से ही ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे। मंजू दहेज के रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकी तो ससुराल वालों ने मंजू की किडनी निकलवा कर बेच दी। भारतीय का ये आरोप है कि संभवतः जो ऑपरेशन हुआ है उसमें उसके पेट को चीरा गया है और उसकी किडनी निकालने का वो आरोप है। मंजू के पति प्रीतम और ससुर सुदामा फरार हैं। पुलिस जांच कर रही है। हो सकता है कि वो पकड़ में आ सके, उन्हें सजा भी हो सकती है। मगर सवाल यह है कि महिलाओं पर हो रही सिलसिलेवार जाति पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। क्यों इस मुल्क में एक ट्रेनी आईएएस को ये कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में कभी बेटियां न पैदा हों। जवाब ये है कि हमारे समाज में सोमनाथ भारती जैसे लोग रहते हैं जिनकी सोच शर्मिंदा करती है पूरे समाज को। सोमनाथ भारती ने दिल्ली के विधानसभा में कहा कि अगर दिल्ली पुलिस उनके हवाले कर दी जाए तो दिल्ली के सड़कों पर सुंदर महिलाएं भी बेखौफ घूम सकेंगी। महिलाओं और सुंदर महिलाओं की सुरक्षा के बीच सोमनाथ ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। कौन समझाए इन्हें कि महिला तो महिला होती है, वो सुंदर है या नहीं ये मायने नहीं रखता। मगर इन तमाम बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर सुनिए। अक्सर चर्चा में रहने वाला ये वही बीबीपुर गांव है जिसने बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ अभियान चलाया। ये वही बीबीपुर गांव है जिसने डिजिटल इंडिया विद लाडो अभियान चलाया। अब इसी बीबीपुर गांव के सरपंच ने सेल्फी टू स्टॉप डाउरी नाम का अभियान छेड़ा है। अब ये सेल्फी अगेंस्ट जो डोगरी है, इसमें 4 अलग अलग अध्याय है कि पहले में जिन लोगों की शादियां हो चुकी है और जिन्होंने दहेज नहीं लिया उन लोगों से, कपल से हमने सेल्फीज मांगी है। सरपंच ने ऐसे तमाम लोगों से सेल्फी मांगी है जिन्होंने बगैर दहेज के शादी की है। 26 अगस्त को इन दंपतियों में लकी दंपति को सम्मानित किया जाएगा। काश कि बीबीपुर गांव जैसी सोच इस मुल्क के हर गांव, हर घर, हर आंगन में उपजे। तब शायद सशक्त हो सकेंगी महिलाएं, तब शायद खत्म होगा महिलाओं पर अत्याचार। मगर उसके लिए जरूरी है पुरुषों की सोच में बदलाव, और ये बदलाव बेहद जरूरी है। चीन से रोहताश ढोला के साथ वेंकटेश द्विवेदी, सतना, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के समाज में एक सामाजिक पाखंड फैला हुआ है।
शायद आपको सुन करके बुरा लग रहा होगा मेरा ये शब्द, लेकिन हाँ सामाजिक पाखंड है। जिस समाज में लड़के के पैदा होने पे ये कहा जाता है कि देखो कुल का दीपक पैदा हो गया, और जब लड़कियां पैदा होती हैं तो कहा जाता है कि ये तो पराया धन है, और ये समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके की सोच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें बदलाव जरूरी है, और इसी बदलाव के लिए है आज का अभियान। हमारे साथ किरण बेदी जुड़ चुकी हैं, हिंदुस्तान की पहली महिला IPS। इसके अलावा आगे पीछे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और जिस बीबीपुर गांव की रिपोर्ट में बात हो रही थी जो अभी आपने देखी, वहां से मेरे सहयोगी विपिन परमार भी मौजूद हैं। विपिन के पास में भी चलेंगे, लेकिन किरण जी से मेरा पहला सवाल होगा। किरण जी, हिंदुस्तान में दहेज के खिलाफ कठोर कानून है, जागरूकता भी फैलाई जा रही है, दहेज जैसी कुरीति को लेकर के मीडिया में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके बावजूद भी इस पर लगाम आखिरकार क्यों नहीं लग पाती, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक व्यवहार नहीं बदलेगा। जो भी हम लड़कियां, हम बेटियां आज जिंदगी में अपने पांव पे खड़ी हैं, अपने निर्णय लिए हैं, वो हमारे माँ बाप की वजह से हुआ, समाज की वजह से नहीं, माँ बाप की वजह से। और उसमें माता और पिता की सोच है। शुरुआत परिवर्तन यहाँ से होता है कि वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या सपना लेते हैं, वो अपनी बेटी को किस दृष्टि से देखते हैं। हमारे माँ बाप ने हमको इक्वल, पूर्ण ऐसी दृष्टि से देखा कि हम किसी से कम नहीं हैं, और उनका सारा फोकस चेंज हो गया शिक्षा पर। जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने हमारे पर इन्वेस्टमेंट की, इस ओर नहीं समझ के कि हम पराया धन है, इसलिए क्योंकि हमने एक जन्म दिया है जीव को, एक जीव लाए हैं समाज में, और हमारा अब कर्तव्य बनता है कि उसको हम सर्वगुण संपन्न करें, हमको उसको पूरा आर्थिक और हर प्रकार शिक्षा के तरीके से हम उसको पूरा संपन्न करें। उन्होंने हमें पराया धन नहीं समझा। जी, आपने शिक्षा की बात की है, आपने एजुकेशन की बात की है। अगर मुझे पूरी करने दीजिए स्टेटमेंट को, क्या आपके जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। नहीं रुकती माँ बाप पर जब तक माँ बाप और उसका स्कूल, हाँ फिर, क्योंकि आपका जो सुनने वाले हैं वो बड़े कीमती हमारे लिए, उनकी सोच में जब तक लड़की पराया धन रहेगी वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो उसको जब तक अपनी भविष्य नहीं समझेंगे। क्योंकि अब हर बेटी जिसको आप लायक बनाओगे वो शर्तिया आपका भविष्य बनेगी, लेकिन जिसको आप आत्मनिर्भर नहीं करोगे, आपको उसको निर्भर करते रहना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा उसको सारी उम्र। अगर आप उसको अपने आप को उसको अगर आप सक्षम करना चाहते हो तो शिक्षा ही। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से, टेक्निकल स्नैक की वजह से किरण बेदी का हमसे संपर्क टूट गया है। चूंकि एक शिक्षा और शिक्षा के जरिए जागरूकता की बात की है किरण बेदी ने। किरण जी के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन बीबीपुर गांव का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन परमार मेरे साथ मौजूद हैं, हरियाणा के बीबीपुर गांव। विपिन, मैं चाहूंगा बहुत ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे गांव वालों से आप बात कीजिए, और इस गांव से बात कीजिए जिसने डिजिटल इंडिया विथ लाडो, सेल्फी टू स्टॉप डाउरी, सेल्फी विद डॉटर जैसी महिलाओं के लिए इतनी तमाम स्कीम्स चलाई हैं। इसके पीछे सोच क्या है? यहाँ के जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं सुनील जागलान, उनकी सोच क्या है, इस गांव की सोच क्या है? सीधे बात कीजिए इन लोगों से। बिल्कुल राशिद, आपका सवाल मैं सीधा सुनील के पास लेकर जाऊंगा। जो बातें किरण बेदी जी कर रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आप एक कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चले हैं। सेल्फी विद डॉटर की बात करें, सेल्फी स्टॉप डाउरी की बात करें, अब नया एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। क्या विचारधारा है इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे, और कितना समर्थन आपको गांव वालों का, जो युवतियां जो पीछे भी खड़ी हैं और जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, कितना समर्थन आपको युवाओं का पूरे इस कैंपेन के लिए मिल रहा है? देखिए, लगातार 5 साल से हम चाह रहे हैं कि देश का लिंगानुपात बढ़े, और सेल्फी विद डॉटर वो कैंपेन था जिससे देश को एक नई राह मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक अभियान को अब जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, और उसी के तहत हमने डिजिटल इंडिया विद लाडो लॉन्च किया। और अब ये जो सेल्फी अगेंस्ट जो डोरी लॉन्च किया है, दहेज मूलभूत समस्या है हमारे पूरे देश की, और इसके अंदर हमने 4 कैटेगरी की कि जो दहेज लेने वालों पर कार्रवाई करते हैं, IAS हो या IPS हो या HCS हो, वो लोग जो दहेज लेते हुए पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे देश में कितने ऐसे IAS IPS हैं जिन्होंने बगैर दहेज के शादी की है। सुनील, मैं रोकना चाहूंगा, कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। सेल्फी अगेंस्ट डाउरी, दहेज नहीं लेंगे, कितना समर्थन आप करते हैं? युवाओं के साथ साथ मैं चाहूंगा कि वहां पर महिलाएं कही हैं, महिलाओं
महिलाओं से आप बात करें, उन महिलाओं से ये पूछें कि ये जो है सेल्फी टू स्टॉप डाउरी, इनके इस स्कीम को लेकर के ये लोग क्या सोचती हैं? क्या लगता है इनसे इसके जरिए दहेज प्रथा पर रोक लग जाएगी? देखिए, बिल्कुल, मैं पहले युवाओं से बात करूंगा। राशिद, क्या कहना चाहेंगे? दहेज नहीं लेंगे, क्या कहना चाहते हैं? दहेज लेना नहीं चाहिए सर। अपनी लड़की है, दूसरी को भी अपनी लड़की के समान सोचना चाहिए। अपनी दूसरी की बेटी को अपनी बेटी मानना चाहिए। महिलाएं और यहाँ की ठीक है विपिन, बहुएं हैं, वो हमारे साथ महिलाओं को हम सुनते हैं। विपिन रुकिए, महिलाओं को हम सुनते हैं। किरण जी भी हमारे साथ में मौजूद है, दोबारा जुड़ गई किरण जी। किरण जी, अभी शिक्षा की आपने बात की है, इसी शिक्षित समाज का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज की तारीख में सोमनाथ भारती, जो दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस आप दे दीजिए केजरीवाल के हाथ में, तो जो सुंदर महिलाएं हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। ये सुंदर महिला और आम महिला के बीच कोई फर्क भी है क्या? ये किस तरह की मानसिकता बताता है? चलिए, किरण जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। किरण जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन किरण जी ने ठीक बात कही है कि बात वहीं से शुरू होती है जहां पर मां बाप भी सोचते हैं कि बेटियां पराया धन है, और दहेज की बात वहां से शुरू होती है जब ये कहा जाता है कि मेरा बेटा या मेरा जो बच्चा है वो आईएएस है, आईपीएस है, क्लर्क है, और उसके बाद उस हिसाब से दहेज तय होता है। यकीन जानिए, इसे दहेज नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है रेट फिक्स करना, एक आईएएस का, आईपीएस का, क्लर्क का या सिपाही का। वक्त बेकार चला है। कहीं हिंदुस्तान में हर घंटे एक दहेज हत्या होती है, और दहेज को लेकर के दो अलग अलग परस्पर विरोधाभासी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक जगह दहेज की वजह से एक लड़की की किडनी निकाल ली गई और दूसरी जगह दहेज के खिलाफ अभियान चल रहा है हरियाणा के एक छोटे से गांव में। किरण बेदी हमारे साथ में मौजूद है। किरण जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कुरीति को प्रथा से जोड़ता है, दहेज को भी प्रथा से जोड़ करके ये कहा जाता है कि भैया ये दहेज नहीं है, ये तो वर दक्षिणा है, इसे तो स्त्रीधन कहना चाहिए, कई जगह इसे हुंडा कहा जाता है। और जब ऐसे मसले प्रथा से जोड़ दिए जाते हैं तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? तो ये गलत प्रथाएं भी तो शिक्षा से जाती है ना, एक उन्नति वाला वातावरण से ही तो जाती है। शिक्षा उन्नति के लिए है, शिक्षा गलत रीतियों को रखने के लिए नहीं है, शिक्षा गलत रीतियों को तोड़ने के लिए है। जैसे एक शिक्षित लड़का नहीं कहेगा मुझे दहेज दो, असली शिक्षा का मैना डिग्री नहीं है, असली मैना शिक्षा का है आपकी सोच में परिवर्तन आए और उन्नति वाली सोच हो, जो कि लिंग पे भेदभाव ना करे, वो असली शिक्षा है। इसको सभ्यता कहते हैं। तो इसलिए हम लोग शिक्षा को सिर्फ डिग्री से जोड़ते हैं और डिग्री की कीमत चुलाते हैं, इसलिए डाउरी मांगते हैं। लेकिन असली मेहनत शिक्षा का तो ये है कि आप में सभ्यता हो, आप में समानता हो, आप लड़की लड़के में भेदभाव नहीं करें, अपने जिम्मेवारियां महसूस करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और आप भूख से नहीं करें। तो मैं समझती असली मेहनत शिक्षा का मानसिकता है। जी, शिक्षा से सभ्यता आती है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और बहुत इज्जत के साथ मैं आपकी चीजों को और आगे बढ़ाता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री हैं सोमनाथ भारती, बहुत शिक्षित हैं, लॉयर भी हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, लिटरेचर के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन उनकी सोच आपको पता है, वो विधानसभा के अंदर ये कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में पुलिस दे दी जाए, दिल्ली की पुलिस दे दी जाए, तो सुंदर महिलाएं महफूज हो जाएंगी। ये शिक्षा के जरिए आई किस तरह की सभ्यता है जिसमें एक पूर्व कानून मंत्री ये कहता है कि सुंदर महिलाएं अलग हैं और बाकी जो महिलाएं हैं सामान्य वो अलग हैं। यही तो फर्क है कि मैं इन लोगों को शिक्षित नहीं कह समझती। ये लोग शिक्षित नहीं है, ये डिग्रियां वाले लोग हैं, इन्होंने डिग्री की कीमत चुकाई है, बस। ये असली मेहनत नहीं। हमारी पुरानी माताएं पिताएं जो महाराजाओं की, जो कि पढ़ी लिखी थी, पीएचडी थी, एमए थी, लेकिन किस तरीके की सभ्यता और संस्कृति अपने बच्चों को देती थी, उसको शिक्षित कहते हैं। शिक्षा का मतलब है आपका चरित्र, शिक्षा का मतलब आपकी अच्छी सोच। तो हमारी कई माताएं पिताएं डिग्रियां नहीं ले, लेकिन कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं कि बेटा दूसरे का बुरा मत सोचो, दूसरे पर गलत नजर मत रखो, दूसरे का लिए अच्छा भाव करो, ये इसको शिक्षा कहते हैं। सो मैं ये कहूंगी असली, लेकिन जो आपको स्कूल की एजुकेशन आपका चरित्र निर्माण नहीं करती, वो सिर्फ नौकरी के लिए आपको तैयार करती है, और नौकरी की कीमत चुकाते हैं जब आप दहेज मांगते हैं या दहेज देते हैं। इसलिए शिक्षित
पुरुष शिक्षित महिला दहेज ना किरण जी, लेती है ना माफी देने के साथ देती है। मुझे एक कमर्शियल इसलिए ब्रेक लेना यही फर्क होता है, है। मुझे इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। गुजारिश है कि आप हमारे साथ में रहें। ठीक बात कह रही थी किरण जी कि ये एक ऐसा वर्ग है सोमनाथ भारती जैसा जो महिला सशक्तिकरण और महिला मुक्ति की जो बौद्धिक कवायद होती है उसमें तो आगे आ जाते हैं, लेकिन खूबसूरत महिला का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में कहीं यह नहीं होता कि महिला, इसमें किरण बेदी भी हैं महिला, इनमें मदर टेरेसा भी हैं, कल्पना चावला भी हैं, साइना नेहवाल भी हैं, सानिया मिर्जा है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसे भी हैं। वक्त ब्रेक। अभियान में आज महिला और दहेज को लेकर के हिंदुस्तान की सोच की बात हो रही है। दहेज यानी जो देता है उसके लिए इज्जत बचाने की बात होती है और जो लेता है उसके लिए प्रतिष्ठा रखने की बात होती है। और ये मानसिकता कैसे बदलेगी, सीधे हम बीबीपुर गांव का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ विपिन परमार मौजूद हैं। विपिन, यहाँ की महिलाओं से बात कीजिए और इनसे ये पूछिए कि दहेज जैसी कुरीति को खत्म करना ये एक पारिवारिक मसला है या सामूहिक दायित्व? पूछिए इन लोगों से। बिल्कुल, मैं सीधा बीबीपुर की उन महिलाओं से बात करूंगा। आप क्या कहना चाहती हैं, दहेज को खत्म करना क्या पारिवारिक मसला है या फिर सामाजिक दायित्व समझती हैं? यह एक सामाजिक दायित्व है, क्योंकि दहेज एक सामाजिक समस्या है और अगर हम कन्या भ्रूण हत्या के कारणों की तरफ ध्यान दें तो उनमें से एक कारण दहेज भी निकल के आता है। अगर दहेज का हम खात्मा कर पाते हैं तो इससे हमारा लिंगानुपात सुधरेगा और साथ ही जो दहेज दिया जाता है वो लड़कियों की शिक्षा पे लगा है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि दहेज के कारण बहुत सी औरतों की हत्या भी कर दी जाती है और जो बेटियां पैदा करती हैं, बेटियां पैदा करने से पहले ये सोच लेते हैं क्या इसको दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेटियां पैदा करने में थोड़ी बड़ा सवाल। आप क्या कहना चाहते हैं? दहेज नहीं लेना चाहिए। नहीं होना चाहिए राशिद दहेज, यही इनका कहना है कि सामाजिक दायित्व है और व्यक्ति को आगे आके इसके बारे में। ठीक है विपिन, आपका शुक्रिया। किरण जी हमारे साथ मौजूद थी। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी के लिए, बीबीपुर के इस गांव के लिए, देश की हर एक बच्ची के लिए, हर एक लड़की के लिए, देश की आबादी के लिए अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक नन्ही सी कली धरती पर खिली, लोग कहने लगे पराई है, पराई है। जब तक कली ये डाली से लिपटी रही, आंचल में मुंह छिपाकर दूध पीती रही, फूल बनी धागे में पिरोई गई, किसी के गले में हार बनते ही टूट कर बिखर गई, ताने सुनाए गए दहेज में क्या लाई है, पैरों से भी रौंदी गई, एक नन्ही सी कली धरती पर खिली। लोग कहने लगे पराई है, पराई है। ये सोच बदलना बेहद जरूरी है। अभियान में इतना ही।